नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत है। आज आपको बीजगणित में समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक रैखिक समीकरण और एक युगपत समीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपके कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजगणित में या अंकगणित में हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें और जाके चाहे वो आपका भाषा वाला हो या वर्ड प्रॉब्लम हो, अंत में जाके आपको एक रैखिक समीकरण बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण को हमें सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि यदि यह समीकरण आप सॉल्व करना सीख गए तो मैथ के कोई भी क्वेश्चन हो आप उन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे होते हैं। तो रैखिक समीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है पक्षांतर। ठीक है, तो पक्षांतर जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पक्ष प्लस अंतर। मतलब कोई संख्या अथवा अक्षर संख्या कि जब हम पक्ष में बदलाव करते हैं या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस क्रिया को हम पक्षांतर कहते हैं। ध्यान देना, पक्ष क्या होते हैं? हमारे समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जहाँ बराबर लगा होता है, बराबर के एक तरफ का आपका एक पक्ष होता है और दूसरे तरफ का आपका दूसरा पक्ष होता है। तो बराबर के एक तरफ वाला बायां पक्ष कहलाता है और एक तरफ वाला दायां पक्ष कहलाता है। जिस किसी प्रश्न में ये दो पक्ष होते हैं वही आपका समीकरण कहलाता है। तो चलिए आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। चलिए जी, आपके सामने एक प्रश्न है और कहा जाए इसे हल कीजिए। हल करना है, समीकरण में पक्षांतर करना होता है। अब पक्षांतर आप ध्यान समझें कैसे होते हैं पक्षांतर। देखिए ये लगा है आपका बराबर, इस बराबर के इस तरफ वाला एक पक्ष होता है और एक पक्ष आपका इस तरफ होता है। जी आपके दो पक्ष हो गए। और जब किसी अंक को या अक्षर संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष तरफ या इस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं हम पक्षांतर। पक्षांतर में क्या होता है? चिन्हों का बदलाव होता है। कैसे? यदि आपका प्लस है और प्लस का यदि हम पक्षांतर करें तो वो काय में हो जाता है माइनस में। ठीक, किसी भी तरफ, चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष लाएं, चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष। यदि माइनस है उसका यदि हम पक्षांतर करें तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार कभी गुणा का पक्षांतर करना हो तो वो काय में हो जाता है? भाग में। और यदि कभी भाग का पक्षांतर करना हो तो वो काय में हो जाता है? गुणा में। ये मुख्यतः अपने चार पक्षांतर हैं। तो इन चार पक्षांतरों का अपन को विशेष तौर पर अभी ध्यान रखना है, फिर आगे और भी होते हैं। अब देखते हैं हमसे गलती कहाँ होती है। जैसे ये लिखा है 2x और हमने देखा ये भी लिखा है x। अब इस x को हम 2x के बगल में लाए तो कर देंगे प्लस के x। ये 3y है और इस y को हम y के पास लाए तो माइनस के y। और 10 को उस तरफ ले गए हम तो 20 माइनस के 10 कर दिया। और ऐसा ही कर देते हैं। बस यही हमसे गलती होती है। इसी गलती को हमें सुधारना है। इस जो हमने अभी इस लाइन को सॉल्व किया है इसमें कुछ पक्षांतर हुए और कुछ पक्षांतर नहीं हुए, लेकिन हमने हर अंक को पक्षांतर की दृष्टि से उनका चिन्ह बदल दिया। यही गलती होती। क्या होता है ध्यान रखो। ये आपका बराबर है, बराबर के
इस तरफ का कोई भी अंक जब उस तरफ जाएगा तो वो कहलाता पक्षांतर। बराबर के इस तरफ का कोई अंक जब इस तरफ आएगा तो वो कहलाता पक्षांतर, वरना पक्षांतर नहीं कहलाते हैं। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, ये माइनस के एक्स है, हमने सोचा माइनस के एक्स को उठा के यहाँ पे लाए तो पक्षांतर हो गया। ये पक्षांतर नहीं कहलाता। ये आपका अभी भी बाएं पक्ष में था एक्स और अभी भी बाएं पक्ष में है, तो ये थोड़ी पक्षांतर होगा। पक्षांतर तब होता जब ये बराबर का पूरा जो हिस्सा है इधर से कोई अंक उठ के बराबर के उस तरफ चला जाए, या बराबर के उस तरफ से कोई अंक उठ के इस तरफ आ जाए, ये क्रिया कहलाती पक्षांतर। तो ये जो माइनस एक्स इधर आया ये पक्षांतर नहीं है, और जब पक्षांतर नहीं है तो इनका चिन्ह नहीं बदलना है। तो जो आपका माइनस एक्स था वो यहाँ पे प्लस एक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जो प्लस के बाई हैं हमने उनको इधर, चाहे इसको यहाँ लिखो कहीं पे, इन सभी संख्याओं को पाँचों को किसी भी क्रम में आप चेंज करते रहो। यदि ये बराबर के इसी तरफ हैं तो किसी का भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। तो बाई को यहाँ से हम यहाँ लाए, है तो बराबर के इसी तरफ, तो बाई का चिन्ह चेंज नहीं होना था। मतलब जे वाले चिन्ह की गलती और जे वाले चिन्ह की दोनों आपसे गलतियाँ हुई हैं। और देखिए 10 का पक्षांतर हुआ है, 10 उस तरफ गया तो 20, और जो प्लस का 10 था काय का हो गया माइनस का, तो ये पक्षांतर हुआ है। पूरी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो माइनस का एक्स था वो माइनस का एक्स ही रहेगा, जो प्लस के बाई हैं वो प्लस के बाई ही रहेंगे। तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण गलती है जो हमसे हो जाती है, इसको ध्यान करना। पक्षांतर का मतलब तभी होता है जब बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ से संख्या जाए। आइए अब छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है x प्लस के 3 बराबर 5। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण सॉल्व करने की शर्त होती है कि आपके जो चर, मतलब आपके x, y, z, a, b, c, इनको हम बराबर के एक तरफ रखते हैं, और जो आपके अचर होते हैं, अंक होते हैं, उनको एक तरफ रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि 5 आपका अचर है और 3 अचर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। हमें इनको एक तरफ करना है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, अंकों को ले जाते हैं बराबर के दाहिने तरफ और बीजीय अंकों को रखते हैं बाएं तरफ। तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे x बराबर, अब देखो ध्यान से, 5 यहाँ पर था तो 5 यहीं पर रहेगा। जे 3 का हम पक्षांतर करेंगे और देखिए 3 इधर किस चीज़ का है, प्लस का, और इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो काय का बन जाएगा माइनस के 3। जी हो गया आपका पक्षांतर। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 5 में से 3 चले गए तो x का मान आ गया 2। आ रही बात समझ में? और समझते हैं x माइनस के 4 इक्वल में माइनस के 7। चलिए जी ध्यान क्या रखना है, x बाई को एक तरफ, अंकों को एक तरफ, इधर भी अंक है इधर भी अंक है, तो इस अंक का हमें पक्षांतर करना है, और जिस अंक का पक्षांतर करना है उसका ही चिन्ह चेंज होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 7 और प्लस के 4 हो गया। देखिए -7 अपनी जगह, माइनस के 4 का पक्षांतर किया तो उनका चिन्ह बदल के प्लस के 4 हो गया। अब यहाँ पे आपका एक माइनस का एक प्लस का, बिल्कुल शुरुआत में आपको हमने चिन्हों के बारे में बताया था, क्योंकि बीज गणित में जब जब हम कहीं जाएंगे सबसे पहले आपको चिन्हों से ही टकराना है, और चिन्ह यदि आपके मजबूत हो गए तो समझिए आपकी पहली सीढ़ी बहुत मजबूती से आगे बढ़ गए हैं। एक प्लस है एक माइनस है क्या होता है आपको बताया, हमेशा घट जाते हैं। घटा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और चिन्ह काय का आता है, हमेशा हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है, तो माइनस के। तो ये जो दोनों आपको बताया भी क्या हो गए, देखिए प्लस का पक्षांतर माइनस में, माइनस का पक्षांतर प्लस में, प्लस का पक्षांतर माइनस में, माइनस का पक्षांतर प्लस में। अब आप सोच रहे हैं गुणा का पक्षांतर भाग में कैसे होता है, तो उनको हम बता दें आपको। जैसे लिखा है 4x बराबर 20।
अब बताइए 4x बराबर 20 है, तो यहाँ 4 और x के बीच में काय का चिन्ह लगा है? तो देखें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। और जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो इनके बीच में काय का चिन्ह माना जाता है? गुणा का माना जाता है। तो ये गुणा है और गुणा का पक्षांतर काय में होता है? भाग के रूप में। तो 20 और भाग मतलब बटे में 4 आ गए। 4 से 20 काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और देखो जैसे लिखा हो 6x बराबर 30 हो गए। फिर वही 6 और x काय में है? देखो मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 30/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कोई भी ऐसे है तो ये कहलाता है गुणा का पक्षांतर में। और देखो 7x बराबर 42, तो बताइए x बराबर 42/7। 7 6 जा 42, x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो ये कौन से पक्षांतर हो गए? ये पक्षांतर हो गए गुणा का पक्षांतर भाग में। यहाँ पे देखिए गुणा है, उस तरफ चलेगा तो भाग, यहाँ पर गुणा है, उनका पक्षांतर भाग। अब भाग का पक्षांतर गुणा में कैसे होता है वो भी देख लीजिए। जैसे लिखा है x/3 बराबर 4, ये लिखा है। अब बताइए ये भाग में है कि नहीं है? 3 काय में है? बटे में है। बटे मतलब भाग होता है। तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ काय में हो जाएगा? गुणा में। तो क्या बन जाएगा? x बराबर 4 × 3 = 12 बन गए। कोई भी हो। y/5 बराबर 2, ये 5 काय में है? बटे में। बटे मतलब भाग, और भाग का पक्षांतर काय में होता है? गुणा में। तो क्या बन जाएगा? y बराबर 2 × 5 = 10। और देखो जैसे लिखा है a/3 = 6। फिर देख लो भाग है और भाग का पक्षांतर काय में होगा? गुणा में। तो क्या बन जाएगा? a बराबर 6 × 3 = 18। तो जी आपके हमने उनको बेसिक पक्षांतर बताए हैं कि गुणा का भाग में होता है, भाग का गुणा में होता है, जोड़ का घटाने में होता है, घटाने का जोड़ में होता है, यानी माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। तो आपको आशा करते हैं जी आपको बेसिक्स पक्षांतर अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि जी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तो इन पे आधा एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए ताकि आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।